डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स आप पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का वीडियो आपको भेज दिया है। फर्टिलाइजेशन इवेंट भी आपको बता दिए हैं। आज हम आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की चर्चा करेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की घटना में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से चरण इसमें होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाते रहें इसको, और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से देखें, जिससे आपको पूर्ण रूप से जो लेसन है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी कमेंट दें, मैं उस कमेंट से रिलेटेड भी वीडियो आपको बना करके भेज दूंगा। इस कोरोना के महामारी के जो फैली हुई है इस समय लॉकडाउन की जो स्थिति चल रही है उसमें हम आपको इस डिजिटल एजुकेशन से जो शिक्षा दे रहे हैं आप इसको निरंतर लेते रहें और सब्सक्राइब लाइक करते रहें। ये आपका जो सब्सक्राइब्स बढ़ा रहे आप, तो ये मेरे लिए हॉर्नेट्स का कार्य करते हैं, इसलिए आप मुझे मोटिवेट करते रहें और हम आपको निरंतर ऐसी वीडियो भेजते रहेंगे। धन्यवाद। आइए निषेचन घटना पर आपसे पश्च निषेचन घटना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पर आज चर्चा करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पश्च निषेचन घटना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने बताया था कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का निर्माण हुआ था और फिर गैमेट्स का स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण के बाद मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन दो बार होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है और एंडोस्पर्म इसका निर्माण होता है। तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना था जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, इस जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, आप क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है। जाइगोट जो है ना वो भ्रूण में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात भ्रूण का विकास कर रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एंडोस्पर्म, जो यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है वो पूर्ण रूप से एंडोस्पर्म का विकास नहीं हो पाता है, वो प्रारंभिक अवस्था बनता है, ईयरली एंडोस्पर्म जिसे बोलते हैं। अब पश्च निषेचन घटना में क्या होता है, भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पश्च निषेचन घटना में और क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है तो जो बीजांड होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल का बीज में परिवर्तन होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि पश्च निषेचन घटना में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाशय होता है ओवरी, उस ओवरी से फल का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट से भ्रूण का निर्माण हो जाता है और भ्रूणपोष भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और भ्रूण को
पोषण देना प्रारंभ कर देता है। बीजांड जो होता है ओव्यूल वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अब इन सभी को हम लोग विस्तृत रूप से इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ऐसे कई टर्म्स आए हैं जिन्हें अब हम विस्तृत रूप से इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशंस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ये वर्ड्स आए हैं, इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन इवेंट में डबल फर्टिलाइजेशन है, उसको भी विस्तृत रूप से पढ़ना है। और पश्च निषेचन घटना में किस प्रकार से जायगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है, कैसे भ्रूणपोष का विकास होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, बीजांड बीज में कैसे परिवर्तित होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और अंडाशय का फल में जब निर्माण होता है तो क्या परिवर्तन होते हैं, इन सभी घटनाओं को अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।